मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज मैं लाहौर में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं इमरान खान से। खफा न होइएगा इमरान खान साहब, अगर ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। डील नाकाम हो गई है, ढील का अभी 50-50 का प्रोग्राम चल रहा है। वासी साहब से मिल के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हौसले में, और उन्होंने कभी इदारों की बात नहीं की, कभी किसी सहूलत की बात नहीं की। वो अपने मौक़ों पर कायम है, अपनी सियासत पर कायम है और उसके लिए कुर्बानी पहले भी दी है और आज भी दे। ये जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, इनका हाल वही है जो जेल में होने वाली नमाज का होता है। कातिल अजान दे रहा होता है, डाकू अमामत करा रहा होता है और चोर सारे पीछे नमाजी। चोर पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो जिंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासा क्लिप आपने मुलाहिजा की है और ये क्लिप्स अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फवाद साहब ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है, एक्चुअल इशू क्या है? वो वाकई बीमार है और कौन सी बीमारी है उनको? देखिए उनकी एक हिस्ट्री है, वो पहले ऑपरेशन करा के आए हैं, अभी जो है वो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। जो इनिशियल टेस्ट आए थे उनमें को इतनी सीरियस कोई इशू नहीं है, रूटीन ही का मामला है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर ने रिकमेंड किया उन्हें, वो हॉस्पिटल आ गए हैं, वो हॉस्पिटल आ गए। अच्छा ये फरमाइएगा, ये कहा जा रहा है कि अस्पताल आ गया तो अब लंदन भी जा सकते हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बीमार हुए लंदन चले गए, आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हुए अस्पताल आए लंदन चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अस्पताल आए, कहीं लंदन तो नहीं जा रहे? वेल काफ़ी जो लोग हैं उनका ख्याल है ये, और फ्रेंकली बात यह है कि काफ़ी हमारा असल में प्रॉब्लम ये है फ्रेंकली कि अगर आप ये कहें ना कि हम हुकूमत उन्हें लंदन भेजेगी या नहीं करेगी तो हम तो नहीं भेजेंगे। अब सवाल ये है कि अदालत में उन्हें ज़मानत होती है या नैब की प्रोसिक्यूशन का मामला है, वो हमारा इख्तियार नहीं है। और कोशिश पूरी है, पाकिस्तान के लोग जो है वो एहतसाब देखना चाहते हैं, ना वो को डील देखना चाहते हैं ना को ढील देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में फ्रेंकली अभी देखा जाए तो दो सिस्टम्स ही हैं। हमारे यहाँ अमीर लोगों के लिए, इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए सिस्टम और है, गरीब आदमी के लिए, थर्ड वाले के लिए सिस्टम और है। अभी जो नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को या साद रफीक को, इन लोगों ने कौन सी जेल देखी है? ऐसी जेल तो आधे पाकिस्तानियों को बाहर कहेंगे ये जेल जो वो कर रहे हैं तो वो कहेंगे सानू पा दो ना लो। वो कोई जेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पैसे हैं उनके पास, इन्फ्लुएंस है। तारक फजल चौधरी साहब जैसे बड़े लोग जो हैं वो फिर डिफेंड भी करते हैं। लेकिन सर आप तो गवर्नमेंट है ना, ये तो आप अगर चाहते तो आप एक ही निजाम बना सकते थे, आप एक ही पाकिस्तान बना सकते थे, आप सबको जेल में रख लेते। जद्दोजहद है, एक दिन में नहीं होता, हुकूमत में खाली आने से नहीं होता कुछ। एक सिस्टम है, उसको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पहली हमने जो कामयाब जद्दोजहद की है वो ये की है कि हमने एक इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, एक स्टेटस को तोड़ा है, दो पार्टी सिस्टम को तोड़ा है। अब इस निज़ाम को ठीक करने जा रहे हैं और इस निज़ाम को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा कोई डील या ढील तो नहीं हो रही? वैसे हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि शायद कोई डील हो रही है। इमरान खान करेंगे नहीं ना। इमरान खान को जो लोग जानते हैं, इमरान खान का पता है वो 2+2 के आदमी है, ना उनको कोई परवाह है, ना उन्होंने कोई इस किस्म की करनी है। हाँ कई लोग ये ज़रूर है कि समझते हैं कि इनको जितना इन्होंने पैसा पाकिस्तान का लूटा है ये वापस करें पहले, उसके बाद कुछ इस किस्म की प्ली बारगेन का है नैब में, इनको चाहिए इनिशिएट करें, वहाँ पे पैसे से वापस करें। हो सकता है ये कि ये पैसे वापस कर दें जितना गवर्नमेंट का ख्याल है और उसका आधा दे दें, 25% दे दें और फिर चले जाएं मुल्क से बाहर। प्ली बारगेन जो है ये नैब के कानून का हिस्सा है अभी तक। तो अगर मैं उनको लीगली एडवाइस कर रहा हूँ
तो बड़ा अच्छा है, अपना पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद जो है 300 अरब रुपया इनका टोटल इन्होंने जो है वो अभी सारी ट्रांजैक्शंस में है। सो यहाँ से तो शुरू करें, 300 अरब रुपया तो इनको पाके, और पैसा मेरा जो है वो इमरान खान का या मेरा जाती तो नहीं है, ये तो आपका भी पैसा है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, ये वापस करना चाहिए। तो ये जो ऑफर है सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है या आसिफ अली जरदारी साहब भी अवेल कर सकते हैं इसको? नहीं, पैसे तो दोनों ने ही, कंपटीशन ही है ना किसने ज्यादा कमाया है। सो दोनों के पास ये ऑप्शन है, उनको चाहिए इसके ऊपर गौर करें और पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें। तो अगर वो पैसा वापस कर देते हैं, प्ली बार्गेन कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तो उसके बाद वो चले जाएं तो गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं? कानून में तो गुंजाइश है, हुकूमत को तो जाहिर है हमें तो इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे जो है वो भी अभी फिलहाल हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ये पैसे सारे वापस कर दें और प्ली बार्गेन नैब को अप्लाई करें तो फिर कानून के मुताबिक। अच्छा, ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त अस्पताल में, ये हुकूमत की मर्जी से हैं या फिर ये किसी और की मर्जी से? नहीं, डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा है, डॉक्टर्स ने अपना एक फैसला किया है, जो डॉक्टर्स ने कहा है उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ना करते तो फिर आपने बैठ के कहना था कि बड़े जालिम लोग हैं, देखें इन्होंने अस्पताल नहीं भेजा। तो अब जो डॉक्टर्स ने कहा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ठीक हो गए। तो ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये बड़ी ऑफर है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब अगर प्ली बार्गेन का ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं, इससे तो बड़े आराम से आप भी लंदन जा सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने कभी इतनी पेशियां नहीं भुगती होगी अदालतों में, और तकरीबन 170 के करीब पेशियां फिजिकली उन्होंने खुद जाके अदालतों में भुगती हैं, और बेशुमार उसमें पैसा भी गवाह भी। जी, मैं आता हूँ, जो पैसे वाली बात है मैं वही बात करने लगा हूँ। बेशुमार उसमें हुकूमत ने कोशिश की, नैब ने गवाह भी पेश करने की कोशिश की, बड़ा उसमें इस्तगासा और सारी चीज़ें। लेकिन अच्छा, इससे पहले एक JIT भी बनी, उसमें भी ये इल्ज़ाम था जनाब कि बड़ी करप्शन हुई है और बड़ा करप्शन के जरिए पैसा मुल्क से बाहर गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फलां हुआ है, टैक्स एवेजन हुई है, सारा कुछ। ये सारा टोपी ड्रामा पाकिस्तान की पूरी कौम ने देखा। अगर नहीं, उन मुकदमात में फैसला दिया ना जी, तो साहब जरा सुने ना, अगर उन मुकदमात में मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया जाता करप्शन के इल्जाम पे, तो मैं आज शायद यहाँ बैठा उन्हें डिफेंड ना कर रहा होता। नहीं, तो वो किस पे कन्विक्ट हुए हैं? वो कन्विक्ट इस चीज के ऊपर हुए हैं कि जनाब आपके पासपोर्ट में दुबई का वीजा लगा हुआ है, जैसे अकामा कहते हैं, जिसका प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, पूरा जो केस शुरू हुआ था, जिसका कोई जिक्र तक नहीं था। नहीं, वो शराब साइकिल। अच्छा, अब दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है कि जो आपने ये कहा कि सिस्टम नहीं, तो फिर वैसे तो अल अजीजिया एक फैसले में और जज साहब ये लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ। ये फैसले के अंदर लिखा हुआ है। चौधरी साहब वो भी अगर पढ़ लेते हैं तो किस चीज की सजा पा रहे हैं वैसे? तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज की सजा पा रहे हैं जनाब। कभी ये आता है कि उनके ऊपर वीजा लगा हुआ है दुबई का, कभी जनाब ये आता है जनाब कि ये इनका बच्चे जो हैं ये ऊपर चार्जेस क्या बेनामीदार हैं, कभी ये चार्जेस क्या? आप 4 साल हो गए आप पीछे लगे हुए हैं, आपसे पूछना हो ना, आप कह रहे हैं उसमें नहीं हुए, आप बताएं क्या चार्जेस? आप बताएं ना, चार्जेस तो आपने सारे लगाए हैं, उनके ऊपर चार्जेस है, बता देंगे, छोड़ते लो ना फिर। सर आपने सारी बात चौधरी साहब बड़ी तफसील से की है ना, मैं भी आपने खुद छेड़ा, आपने कहा आपने बात किया, जवाब तो सुन लेना। अब पहले आप आपने कहा कि वो करप्शन में नहीं है, मैंने कहा आपको उनके ऊपर चार्जेस क्या आते हैं? चार्जेस तो आप लोगों ने लगाए हैं ना, चार्जेस आप लोगों ने लगाए हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अदालत के अंदर जो फैसले आए हैं उसमें कौन सा करप्शन का जिक्र आया है? क्या जिक्र आया है? तो भाई इस बात का जिक्र आया है कि आप अकामा क्यों है आपके पास दुबई का। मैं कहता हूं कि ये अगर किसी दूसरे बताएं और बताएं क्या प्राइम मिनिस्टर को अगर इस बात के ऊपर घर भेजा जाता, आपके पासपोर्ट में दुबई का वीजा लगा, तो पूरी दुनिया हंस रही होती। वैसे बहुत सा भी आज भी कन्विंस नहीं है कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की है या उनको करप्शन की सजा दी गई। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कन्विंस होना ही नहीं है। एक मिनट, आपने 3-4 बातें की है, लेकिन ये बात ही अगर आपने 2 सिस्टम की बात की है, सिस्टम 2 है या 10 है आपको बेहतर पता है, आप इस वक्त स्टीयरिंग व्हील अभी आपके हाथ में है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आज मियां नवाज शरीफ अगर अस्पताल में है और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कानून नाफिजुल अमल है, जिसे लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, उससे एक रत्ती बराबर ज्यादा उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। मैं बताऊं, डॉक्टर अस्पतालों में काम करता रहा हूं, बेशुमार मरीज जेलों से आते थे 15-15, 20-20 दिन,
उनके ऊपर पैरा भी होता था, अस्पताल में इलाज होता था, अच्छा, ये वापस चले फरमाइए जाते थे। कि ये मियां कौन सा नवाज ऐसा शरीफ साहब extra added- प्री बार्गेन जी आए। इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे या नहीं करेंगे? तो सब अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने, पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ हो, हमारी पार्टी का कोई भी फर्द हो, जमात हो, किसी ने ना तो एनआरओ की बात की है, न डील की बात की है, न ढील की बात की है। शेख रशीद साहब मशहूर है काफिया और रदीफ, वैसे ढील तो नजर आ रही है सर, वो देखिए मियां शहबाज साहब के मामले में, मैं कहता हूं कि साउद अगर- रफीक साहब के मामले में, मियां नवाज शरीफ साहब के मामले अगर में डील या ढील की बात होती या लेनी होती तो मियां नवाज शरीफ साहब जब सजा हुई थी वापस जेल ना आते, बेटी उनकी जेल में ना होती, बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के, जब वो कैंसर की जंग लड़ रही थी वो छोड़ के वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, 170 पेशियां उन्होंने भुगती हैं, तो डील करनी होती तो सारा अजाब काट वैसे ये अभी तक कन्विंस नहीं है ऑपोजिशन के कोई इंसाफ हो रहा है इनके साथ। उनका ख्याल ये कि ज्यादती हो रही है और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो ठीक नहीं है। सही बात। पहली बात तो ये है, जावेद साहब के जिस सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब ने, वो मैं समझना चाह रहा था कि अगर करप्शन के ऊपर इनको नहीं ये सजा भुगत रही तो किसके ऊपर ये भुगत रहे हैं? क्योंकि देखिए इल्जाम क्या है, ये पैनामा पेपर्स आए, पैनामा पेपर्स मैं या आप तो नहीं लेके आए, इंटरनेशनल स्कैम था, उसमें ये आया कि ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि नवाज शरीफ साहब की हैं। सवाल सिर्फ एक रहा, इन प्रॉपर्टीज को लेने के लिए आपके पास पैसे थे? वो जवाब अब तक आपके पास नहीं आया। और हमारा सेक्शन 9 जो नैब का है वो कहता है कि जब आप जवाब नहीं दे सकेंगे कि आप इतने बड़ी आपके पास रकम है और उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब है वो करप्शन का पैसा है। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में पैसे पाकिस्तान 88 करोड़ रुपया एक रात में नवाज शरीफ साहब के ड्राइवर्स के नाम आता है, फिर वहां से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम चला जाता है। इन्होंने किया सिंपल मॉडल, क्या किया इन्होंने भी, जरदारी साहब ने भी और बाकी सारों ने भी, इन्होंने बाहर अपनी कंपनियां बनाई, जैसे हुदैबिया पेपर मिल बनाया, यहां से पैसे लिए, पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे, उसके बाद कानून लेके आ गए कि आप पाकिस्तान से बाहर से अगर पैसे आएंगे तो उनको नहीं पूछेंगे, वो पैसे वापस लेके आ गए और उससे ये सारा मामला चल रहा था। इनकी अगर आप हिसाब लगाएं इनकी जिंदगियों का, कि मिसाल के तौर के ऊपर जाती उम्रा में कम से कम 1300 मुलाजिम है। आप मुझे बताइए नवाज शरीफ साहब की जो टैक्स रिटर्न है, क्या उसमें डिपिक्ट होता है कि वो उन लोगों के पैसे वापस दे सकते हैं? इस वक्त आप देखिए मॉडल टाउन में इनके स्टाफ, इनके पास गाड़ियां देखिए क्या है, इनके लाइफस्टाइल देखिए इनका क्या है, क्या ये लाइफस्टाइल, क्या ये इनकी जो बिजनेस यहां पर है क्या उससे मुताबिकत रखता है? आंसर इज नो। और सबका ये मामला वैसे समझाया तो है ना तफसील के साथ। जी, मैं तफसील से मैं भी समझाऊंगा अगर आपने मुझे मौका दिया पड़ेगा, लेकिन मुझे ब्रेक लेना था। ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आपके पास इन सारे सवालों का क्या जवाब है। एक छोटी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चौधरी ये फरमाइएगा सर, ये आपके पास क्या कोई जवाब है सर इन सारे इल्जामात का? जो सब बड़ी सिंपल सी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है वो जितने अरसे से कारोबार के अंदर है, क्या मैं पाकिस्तान से पहले ये फैक्ट्री लगी हुई है, उसके बाद जितना इसका टर्नओवर रहा है, ये सारी बातें मीडिया पे आ चुकी हैं। अभी ये जो आखिरी मियां साहब का ट्रायल हो रहा था 1970 में, मियां नवाज शरीफ साहब ने, पहले उस सवाल का जवाब नहीं, मैं बता दूं 7 भाई थे, बाकी 6 किधर है और बाकी 6 की फैमिलीज किधर है? 1970 वो वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाकी सारे सुनो, इतने बड़े आप इनसे पूछते हैं, मैं इनकी बात पूरी सुनता हूँ। जब मैं बात करता हूँ हम दोनों शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि 1970 में मियां नवाज शरीफ साहब के पास नई मर्सिडीज गाड़ी मौजूद थी। ये तस्वीरें हमने जज साहब को अभी जब आखिरी ये समाअत हो रही थी, ये बाकायदा अदालत में रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाई है। उसके बाद 72 में दोबारा उन्होंने नई मर्सिडीज ली। ये सारी वो है जो गाड़ियां पर इशू वैसे आपको ये बता रहा हूं, मैं वैसे एक अगर आप इजाजत दें, एक कारोबारी एक नुक्ता उनका टर्नओवर, अगर उनका कारोबार उनकी ऐसी बातें करते हैं, मैं टैक्स रिटर्न में चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। रिफ्लेक्टेड है, ऐसी बातें करते हैं कि बंदा का दिल करता है कि इनको आपको मैं लाके वो भी दिखा देंगे, पूरे रिकॉर्ड के साथ दिखाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें, तो अदालत के वो तो सारा एक दिखाया, एक कारोबारी घराने की बात हो रही है। आप ये बताएं कि 300 कनाल की जो प्रॉपर्टी इमरान खान साहब ने यहाँ पे रखी हुई है बेनीगाला में, ये कहां से आई है? दूसरी बात, तो आप सुप्रीम कोर्ट लेके तो गए थे अरबों और एक साल केस आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना आपका मौका। अरबों रुपए का जो एक स्कैम यहाँ पे इस्लामाबाद में, मेरी पूरी वजारत रही, मुझे क्या क्या ऑफर्स हुई, हमने उसको रेगुलर नहीं किया। आपको भी ग्रैंड हयात होटल, ये अरबों रुपए का स्कैम है। इमरान खान साहब की प्रॉपर्टीज है उसमें, उसको भी रेगुलर कर दिया। आसफ की नहीं है,
ख्वाजा आसिफ पावर में तो नहीं है ना, साद रफीक की तो नहीं है। मैं कहता हूँ जी कि ख्वाजा आसिफ की हो, साद रफीक की हो, 10 और की हो, पर हमने नहीं की ना। उसमें तो है बहुत से हमारी गवर्नमेंट चीफ जस्टिस साहब आपने रेगुलराइज नहीं की। इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी की आपने 3 महीने नहीं लगाए, अरबों रुपए का स्कैम है वो, पहली बात सामने खड़ा हुआ है, कर दिया आपने रेगुलर। अच्छा, वैसे ये फरमाइए कि प्ली बार्गेन हो सकता है या नहीं हो सकता? सर किस चीज का प्ली बार्गेन हो? मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर ये करप्शन की आजादी हो तो फिर आजादी के एवज आप प्ली बार्गेन करें। सर आगे भी नवाज शरीफ साहब को आगे भी जो जमानत मिली है वो भी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दी है, उसके ऊपर जो बात हुई है वो भी सारी आपके सामने है। किसी ने कोई राब्ता किया आपसे गवर्नमेंट से कि ये डील है और इस तरह कर लें, इस तरह कर ले और जाने दें? अच्छा, मैं बिल्कुल ये इसकी तरफ भी आता हूँ। पहली बात तो ये है कि तारिक चौधरी साहब ने जो भी हवाले दिए हैं, जब प्राइम इमरान खान साहब की बात करते हैं, ये बनी गाला में जो प्रॉपर्टी या जो जगह थी, आप भी चूंकि इस्लामाबाद में हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी इस्लामाबाद में हैं, आपको भी पता है कि जब ली थी या जो पहाड़ आप उस वक्त लेते थे तो क्या उसकी क्या कीमत थी, क्या हिसाब किताब था। 1 साल आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाया। इमरान खान ने कभी जिंदगी में वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, मिनिस्टर नहीं रहे, 1-1 रुपए का अपना हिसाब दिया, 67 डॉक्यूमेंट्स नहीं वहां से आए। आप लोगों से तो झगड़े ही है। इमरान खान ने जिस तरह मनी ट्रेल दी, आप लोगों को चाहिए था, जो आप कह रहे हैं कि 1970 में भी वो इतने अमीर थे, 72 में भी इतने अमीर थे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज थी, तो अदालत तो पूछ जजों बेचारों के तो गले खुश्क हो गए थे पूछ पूछ के कि दसो है थोड़े को आया, कहाँ से आया, किधर आया, क्या है। आप लोगों को वहां पे जवाब देना चाहिए था। अब भी आपके पास जवाब कोई नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पर आके। किसी ने राब्ता किया आपसे? अच्छा, डील के लिए बात यह है कि पूरी जो इस वक्त अपोजिशन की पॉलिटिक्स है ना, वो है ही एनआरओ के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर आप असेंबली में तशरीफ लाएं, कोई और वहां पे कभी बात नहीं हुई, कभी कोई अवाम के मसले पे बात नहीं हुई, कभी वहां पे बिजली पे, गैस पे, इन इश्यूज पे बात नहीं हुई। वहां सिर्फ एक बात होती है, नैब को खत्म करें, और सारा प्रोटेस्ट इनका एनआरओ के लिए है। तमाम इनकी जो इस वक्त सियासत है पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, वो जरदारी नवाज शरीफ बचाओ तहरीक में बदल चुकी है। और ये अपनी जो इनके साथ भी लोग हैं, वो भी बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको कोई कंसेशन मिल जाए। लेकिन सर वो तो रीड कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है, उसका मकसद ये है सारी पॉलिटिक्स जेल में ना होते, सारी पॉलिटिक्स चल रही होती ना कि मियां नवाज शरीफ को छुड़ाना ही मकसद है हमारी सियासत का, वो इस वक्त जेल में ना होते। नहीं तो तहरीक तो आपने पूरी चलाई है, इससे ज्यादा आपने क्या? इसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना नून लीग से, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप हमें जाने दें बात? नहीं, बेसिकली तो इशू ये है ना कि मैंने तो आपसे अर्ज किया है, प्ली बार्गेन का कानून है, प्ली बार्गेन के ऊपर इनको अप्लाई करना चाहिए और लॉ के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब या आसफ अली जरदारी साहब प्ली बार्गेन के बगैर, मतलब उनकी जमानत हो जाती है और उसके बाद कोर्ट ही उनको ईसीएल से हटा देती है, वो इसके बगैर बाहर चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट को अफसोस होगा इसका? नहीं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि ये ना हो, हम रेजिस्ट भी करेंगे। अगर अदालत ने नवाज शरीफ को छोड़ना है तो फिर बाकी सारे जो चोर हैं जेलों में बेचारे, साइकिल चोरी में, मोटरसाइकिल चोरी में, साइकिलों में, उनको भी फिर छोड़ दें, जेलें खाली करें। फिर क्या करना है? अगर इनको भी, अगर ये इनकी चोरी कोई चोरी नहीं है तो बाकी जो सारा पाकिस्तान गरीब अंदर बैठा हुआ है बेचारा, उसका क्या है? तो आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगा फैसला साहब ने, हाई कोर्ट फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करने हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो फैसले हैं ना, वो पसंद नापसंद के नहीं होते, वो तो मानने पड़ते हैं ना, वो तो सिस्टम में है, जो भी फैसला होगा उसको अपने। लेकिन ये मैंने अंदाजा लगाया कि कुछ फैसले ये तस्लीम कर रहे हैं, बाकी नहीं तस्लीम कर रहे हैं, कुछ फैसले आप अदालतों के मान रहे हैं और कुछ फैसले आप भी नहीं मान रहे। अदालतों के तो सारे फैसले ही खैर माने गए हैं, कौन सा ऐसा फैसला है जो हमने नहीं माना, लेकिन एनआरओ अपने घर में ये दिए जा रहे हैं। और अभी फवाद चौधरी साहब से आपने 4 दफा पूछा कि क्या हमने रुजू किया, इन्होंने कहा रुजू नहीं किया। वो प्ली बार्गेन की फैसिलिटी मौजूद है, जवाब इन्होंने यही दिया। अलीमा खान साहब को एनआरओ देना है, दिए जा रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे, दोबारा पूछता हूँ, दिए जा रहे हैं उनको। असद चौधरी साहब ये सवाल करना नहीं, आपका मसला हल होने लगा 5 दफा, आपका मसला एक बार आगे बढ़े ना सर, ये जो ड्रामा जो चल रहा है, सारी के सारी पॉलिटिक्स, करप्शन है, एनआरओ, बुनियादी वजह हम कह रहे हैं ना रो, उसकी बुनियादी वजह है ये जो गवर्नमेंट आपको हर जगह नजर आती है ना, चौधरी साहब हो, इनके पंजाब के स्पोक्स पर्सन हो, कोई और खड़ा हो, नहीं जी हम तो चोरों को नहीं छोड़ेंगे जी, वो चोरों को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी वजह ये है, बुनियादी सारे जेल में हैं बड़े-बड़े आज और कुछ इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट में आए हैं
कोई एक टके का काम ढंग से सिर्फ हुआ नहीं है। हमने ये तो आज इतना अभी बड़ा जो हेल्थ पीछे कार्ड जो लॉन्च चीजें हुई किया। हैं, वैसे आज हेल्थ कार्ड है आखिरी जो चीज सर, हेल्थ कार्ड हेल्थ सर, कार्ड हेल्थ कार्ड ये इनकी हमारे वाकई दौर की achievement पॉलिसी है। गरीब मैं आदमी आपको आप जरा कहें अपने जो आपकी टीम है, 10 ये साल कब रहे इसका इफ्तिताह हैं। हुआ, हेल्थ मियां है। रशीद साहब ने कब अच्छा, किया, और लाखों लोगों सेहत को कार्ड उसका के फायदा। पीछे क्या अब उसको- पता चल उसके गया पीछे आपको कि कवानीत नवाज शरीफ क्या थे, करप्शन में नहीं है। कैसे वो लगा। चलो वैसे ये कैसे- हेल्थ कार्ड भी आप इन्होंने निकाले दिया। ना जरा अपनी टीम को कहें कि ये वीजा की किस- पॉलिसी भी किस इन्होंने तारीख यूज पे की। हमारे दौर में इसका इफ्तिताह हुआ था। बहरहाल मैं आपको सिलसिले बता रहा हूँ हर काम कि में दूसरी सबसे मस्कीन चीज जो होती है ना, ये अभी जो स्वी गैस के बिलों के साथ हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इनके वजीर साहब आजकल ये कह रहे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर जो पावर के हैं, कि जनाब ये जो गीजर है ये बड़ी लग्जरी आइटम है, आप इस तरह करें कि चूल्हों में पानी गर्म करें। यानी 50 साल पुराने सिस्टम में सबसे मस्कीन ये लोग जो बिल्कुल होते हैं, वैसे ही है जैसे वो पाकिस्तान में जो साहब जिन्होंने हज फ्रेंच किया क्वीन हुआ ने है, कहा था ना कि अगर आटा नहीं है तो केक खा लिया करें। जिन्होंने हज किया हुआ है उन्हें इस बात का पता है कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग रसीदा हाजी पाकिस्तान के जाते हैं, गरीब तरीन लोग होते हैं, सबसे मस्कीन कम्युनिटी आप उनको कह सकते हैं, उन्हें नहीं बख्शा, उन्हें नहीं बख्शा। हज जो है ये ले गए 5 लाख रुपए के ऊपर। यानी कौन सी ऐसी चीज है कि जो इस वक्त ठीक हो इनकी सर, मुझे अपनी ब्रेक लेने बताने के हवाले लेकिन से ये जो है। महंगाई है, बिजली का इशू है इस वक्त, इस जो पे गैस का इशू है बड़ा खौफनाक है। मेरा बिल कभी भी गैस का 1 चूल्हा और 2 गीजर है उस घर में, और कभी भी 22,000 से ज्यादा नहीं आया, वो 1 लाख रुपए का बिल आ गया। और आप फरक सलीम साहब जो आपके तर्जुमान रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 20,000 आता था, 66,000 उनका आ गया। तो पूरा, बल्कि आपकी अपनी गवर्नमेंट के लोग इस वक्त रो रहे हैं कि हो क्या गया, ये गैस को क्या हो गया। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फवाद साहब ये फरमाइएगा सर, गैस की कीमत में 283% इजाफा करते हैं, बिल्कुल सही कैसे बात, हुआ ये? सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है और ये तनकीद है, ये है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, पहली बात ये है कि पाकिस्तान का जो कुल हम टैक्स और नॉन टैक्स हमारी इनकम है हुकूमत की, वो 5,667 अरब रुपए है, यानी तकरीबन आप समझें 6 ट्रिलियन रुपया पाकिस्तान कमाता है। इसमें से 2 ट्रिलियन रुपया यानी 2,000 अरब रुपया आप हर साल दे देते हैं बैरूनी कर्जों का इंटरेस्ट। ठीक हो गए। 1,700 अरब रुपया आप डिफेंस में दे देते हैं। अब ये इन हालात में जिनकी तरफ आपने इशारा किया है और तारक फजल चौधरी साहब ने इशारा किया, ये हम क्यों पहुंचे, हमें क्यों गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा? जब 2013 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो इनके माशाल्लाह बड़े कह लिए एरिस्टोटल मिनिस्टर थे, उन्होंने जब गैस का वजारत संभाली थी, 1 रुपया भी गैस का निज़ाम कर्जे में नहीं था। जब ये छोड़ के गए हैं, अब माशाल्लाह 157 अरब रुपए के कर्जे में छोड़ के गए हैं। सो आपके पास 2 रास्ते हैं, सर्कुलर डेट बिजली का, इन्होंने आते ही 460 अरब रुपया जो है वो उसका दे दिया। उसके बाद आज जब आपको हुकूमत मिली है, आपका जो सर्कुलर डेट है वो 1,200 अरब रुपए के ऊपर खड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने पिछले जो 60 साल थे उनमें कर्जा लिया था 10,000 अरब रुपया। इनके दौर में आके हमने 84%, यानी पाकिस्तान 2 हुकूमतों ने गुज़श्ता 10 सालों में 84% जो इस वक्त हमारा एक्सटर्नल डेट है वो 2 हुकूमतों का दिया हुआ है, जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का। अब सवाल तो, मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान होता हूं जब ये आके बैठते हैं टीवी पे और फिर ये बात करते हैं कि आपने ये महंगाई क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया, क्या कर दिया। अगर अल्लाह ताला की खास मेहरबानी हुई कि इसहाक डार साहब से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और उनकी काबीना से पाकिस्तान के लोगों की जान छूटी, अदरवाइज पाकिस्तान वुड हैव बीन बैंकक्रप्ट बाय नाउ। और हमारे तो ये एटमी प्रोग्राम को भी खतरे में डाल के जा रहे थे, इसलिए कि अगर आप जब बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, जब आपकी पूरी मामला जो है वो इकोनॉमिकली आप बैठ जाते हैं, तो फिर आपके बाकी असासे जो है उनको भी खतरा आ जाता है। इनकी साजिश ये थी कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना डाउन हो जाए। मैं साजिश नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एटम बम जो है ना वो उस पे कंप्रोमाइज करना पड़ जाए। इनकॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, वैसे करप्शन बहुत ज्यादा गैस के है। मामले में गैस के मामले में एक तजवीज, गैस के मामले में 22% गैस चोरी हो रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ 22% गैस की चोरी रोक लें तो आपको ये बिल इतना ना बढ़ाने पड़े। वहां से आपने रोक नहीं रहे, इधर आप बढ़ाई जा रहे हैं। ना, इसके ये आपने बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अब हमने क्या किया, बिजली और गैस सिर्फ 6 महीनों में अब तक
6500 FIR दर्ज हो चुकी हैं बिजली चोरी की। इसके जो तमाम निज़ाम है वो रिवैम्प हो रहा है। गैस चोरी के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने USF, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये बिजली चोरी या वो, हमने 22% से इसको हमने लाना है 5% के ऊपर, और ये हमारा टारगेट है। हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े इंशाल्लाह इक़दाम कर रहे हैं, आपको नजर ठीक हो जी। डॉक्टर साहब वो ये कहते हैं कि आपकी खराबियां हैं और अगर आपकी कैबिनेट चलती रहती तो बैंकरप्ट हो जाता पाकिस्तान, और हो सकता है कि पाकिस्तान अपने जोहरी असासे जो उनसे महरूम हो जाता। चूँकि साहब गुजारिश ये है कि एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब जब इनसे काम नहीं हो रहा, इनकी टीम टोटल फ्लॉप हो चुकी है, तो अब ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों के ऊपर शिफ्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये अगर 4 साल के बाद भी आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो इस आपको 4 साल बाद देखेंगे ना वो। जी, यही अल्फाज 4 साल तो आप इनको दे रहे हैं ना। हम इनको पूरा टाइम देंगे, हम इनको पूरा टाइम देंगे कि ताकि कल ये ना ये कह सकें कि नहीं हमें तो जल्दी कर भेज दिया इन्हें, फिर ये कहेंगे कि हमें वक्त नहीं दिया गया। जो आप चाहेंगे कि 5 साल पूरा करें, इफेक्ट फिगर की बात कह रहे हैं। मैं जरा सिर्फ एक बात पे हम जैसे हज की ख्वाहिश से यहाँ मिसाल दी थी। ये जो कह रहे हैं ना, मैंने सिर्फ एक हज पे आज के ऊपर भी मैं बात कर लूं। अब ये जनाब के 2,83,000 नहीं सुन लेना। अब मैं आपको फैक्ट फिगर देता हूँ हज के। मैं बता दूं 2,83,000 में 2018 में हज था। ठीक, 4,36,975 में हज हो रहा है 2019 में, जो ये करा रहे हैं। उसके बाद कुर्बानी के पैसे अलग, साथ जो पैसे आपने अपने खर्चे के ले जाने बोला था, यानी 5 लाख से ऊपर की बात है। सब्सिडी कितनी दी जा रही थी? 40,000। पैसा डिवैल्यू हुआ 36% हुआ, 38% हुआ। ये सब कुछ मिला भी लें तो फिर भी ये 3,87,000 से ऊपर नहीं जाता। 5 लाख इसका मतलब ये हुआ कि हज महंगा हो गया तो अब लोग हज पे नहीं जाएंगे, लोग अफोर्ड नहीं करेंगे। आपका ख्याल है हाजियों की जेब से ये फालतू निकाल रहे हैं। ये हमने कहा था इनको, ये भी हमारी इनकॉम्पिटेंस। सर देखिए, अगली बात सुने, हज पे तो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं ना। जब हमारे गवर्नमेंट सब्सिडी ना भी दे तब भी जाएंगे। सर कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से 5 लाख रुपए इकट्ठा करेगा? ये सारे हमारे ऊपर जिम्मेदारी फेंक रहे हैं ना। हमारे दौर में पेट्रोल जब 65 रुपए लीटर था, तो ये सब उस वक्त जितनी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें थी, आज उससे सस्ती हैं। आज भी पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है। ठीक हो गए। इसकी क्या वजह है? हर बात की कोई ना कोई दलील निकाल के ले आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बातें जस्टिफाइड है, आप सही है। लोगों की उधर चीखें निकल रही है, अवाम की चीखें निकल रही है, आपको बना के दे देते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। वो आगे जनाब आप बड़े तसल्ली से टीवी के ऊपर बड़ी कॉन्फिडेंस से, हमने आपको कहा था कि साहिवाल में उन शरीफ आदमियों को गोलियां मारें, ये भी हमारा कसूर है। मॉडल टाउन वाला उस्मान गुलजार साहब को भी हमने कहा था कि आप लगाएं, जो कहते हैं मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो चीफ मिनिस्टरशिप है पंजाब की, ये कोई एकेडमी है कि आप आगे वहां पे ट्रेनिंग मदीना की रियासत में सर हज, अगर इंसान हज ना कर सके तो मदीना की रियासत किस बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो अपना तारिक फजल चौधरी साहब ने चूंकि जो फिगर्स दी हैं, सबसे पहले तो मैं वो करेक्ट कर दूं। पहली बात तो ये है कि इस साल जो ये हुआ ये है कि आपका 35% एक्सचेंज रेट एक साल में हुआ। सो आपका जो 63,110 रुपया आपका फर्क पड़ गया डॉलर की वजह से, जो डॉलर फ्लक्चुएशन आई। इसके बाद जो सऊदी अरेबिया ने 1970 रियाल यानी 76,685 रुपया उन्होंने अपना जो टैक्स थे और वो थे वो महंगा कर दिया। 17,000 रुपया डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से आपका एयर फेयर जो है वो बड़ा बढ़ गया, लिहाजा 1,56,000 रुपया जो है वो आपको जो है वो देना पड़ा। पहली बात तो यह है कि हज सब्सिडी कभी भी पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने नहीं दी, इंक्लूडिंग PMLN ने 4 साल कोई हज सब्सिडी नहीं। आखिरी साल सिर्फ चूंकि इलेक्शन का साल था, चूंकि इन्होंने बाकी सारे मामलात में जो कुछ किया वो उसके बाद। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने जब पैसे लेने, आपने कहां से लेने? आपने किसी हेल्थ का सेक्टर से आप पैसे लेंगे, एजुकेशन के सेक्टर से लेंगे या किसी और से लेंगे, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या हज जो एक साहिब इस्तात की जो है वो इबादत है, क्या हम गरीबों की उधर से काटे पैसे और उनको हज में दे दें, ये मुनासिब है? इस सारे मामले में हुकूमत 1 रुपया भी नहीं कमा रही। चूंकि जो हमारे तारिक फजल चौधरी साहब ने अभी कहा कि हुकूमत इसके ऊपर जो है वो 9 लाख रुपया 9 अरब रुपया जो है वो खुद कमा रही है। हज के ऊपर कम से कम आपको फिगर जो है ना वो ऐसी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह गवर्नमेंट जो है इस पे रिविजिट कर सकती है इस पॉलिसी को, या ये फिक्स हो गया, फैसला हो गया कि इस पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी? सवाल यह है कि अभी आपने पहले बात की गैस की, 1,157 अरब रुपए का हमारा वो लॉस है। बिजली के ऊपर 1250 अरब रुपए का ये लॉस है। जब आप बजट बनाते हैं ना, आपको 2,000 अरब रुपया माइनस से आप शुरू करते हैं बजट बनाना। तो आप बताएं कि क्या कर्जों के पैसे लेके, मतलब सऊदी अरब से हमने अभी कर्जा लिया है, सऊदी अरब को टैक्सों में वापस कर देंगे, क्या अकलमंदी होगी?
सवाल यह है कि कोई थोड़ी बहुत कोई लॉजिक। लेकिन अब देखिए खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, अभी को रिविजिट कर रही है, रिविजिट हो रही है, ये पॉलिसी है नहीं दे सकते नहीं। अगर हम दे सकते होते तो पहली दफा जाहिर है किसका दिल नहीं करेगा कि अपना जो है वो हाजियों के साथ या जो भी। और बिल्कुल ये बात तारक फजल चौधरी साहब की सही है। मैंने एक मशवरा दूं, इंडिया में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में आधी कीमत पे हज हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं अच्छा आया, यार तारक फजल चौधरी साहब आपने देखा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी आपको बता देगा कोई रीजन सस्ते में हज का तरीका, उनसे सीखो। नहीं, इंडिया में तो 5 लाख रुपए में हज है। खुदा को मारे 5 लाख रुपए हाँ, में इंडिया में 5 लाख रुपए में हज है। मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उनका 5 लाख डबल हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा हमारा, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी रुपीज में 5 लाख है, वो इंडियन रुपीज में 2.5 लाख कह रहे हैं ना। सस्ता है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा भाई हूं वो आपको। इंडियन रुपीज में आपको 2.5 लाख लग रहा है ना इरफान। बांग्लादेश इस का रीजन सस्ता में है। एग्जैक्टली मलेशिया मैंने कहा 4,88,000 रुपया, मलेशिया का हज 4,88,000 रुपए का है, इंडिया का हज 5 लाख रुपए का है, इंडोनेशिया का 4,80,000 रुपए का है। किसी भी मुल्क का हज हमसे सस्ता नहीं। ठीक हो गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे, वो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तारक फजल चौधरी साहब, ये जो साहिवाल का वाकया है, अपोजिशन क्यों ये चाहती है कि उस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए? ये बड़ी सीधी सी बात है, जैसे बड़े सीधे साधे अंदाज से फवाद चौधरी साहब मासूमियत से बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, जिस डिपार्टमेंट के ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम नहीं बल्कि वो लोग, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जिसने उनको को डिफेंड किया हो। माना सब ने, गवर्नमेंट ने माना, हर एक ने माना, गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ, सब ने ये कहा, खुद आपके वज़रा ने कहा, फवाद साहब ने कहा। तो जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, अगर उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग उनकी इंक्वायरी करेंगे तो वो ज़ाहिर अपनी बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि जितने भी सीनियर लोग थे, जो खुद इमरान खान साहब भी कहते रहे नहीं आर्डर तो ऊपर से ही आता है, नीचे वालों को क्या जरूरत है कि वो फायरिंग कर सकें, तो वो जो सीनियर लोग हैं वो सब आपने सिर्फ ट्रांसफ़र किए हैं। एडिशनल आईजी को आपने ट्रांसफ़र किया, डीआईजी को आपने सिर्फ ट्रांसफ़र किया, एक आध को एसएसपी को, और उनको डीएसपी को आपने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये मॉडल टाउन में ये अगर जुडिशियल कमीशन बनेगा, जितने लोग कौन के सामने आएंगे, जितने लोग थे उसमें वो सबकी ट्रांसफर ही हुई। बिल्कुल ट्रांसफर हुई साहब, उस पर प्रोग्राम करें, उनके खिलाफ तो मैं एफआईआर बाय भी नेम आपको ये बताऊंगा मर्डर था ये तो। चलो कितने लोग जो हैं वो जेल के अंदर थे, कितने लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ, जुडिशियल कमीशन बना, पुलिस का कोई शख्स ने इस्तीफा दिया, पुलिस का कोई एहलकार जो जेल में हुआ उस वक्त। सर एसपी लेवल को, और राना सनाउल्लाह बाद में आके 2 वजीर डबल वजीर बन गए। जेल उन्होंने काटी है, वो अपनी नौकरियों से बर्खास्त हुए हैं और वो आज सारा ट्रायल अदालत में भुगत रहे हैं। फवाद साहब, ये जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना देते? क्योंकि एक वफाकी गवर्नमेंट बनाना चाहती है, पंजाब गवर्नमेंट ने आज इनकार कर दिया बनाने। नहीं, पंजाब हुकूमत भी इनकार नहीं कर सकती, वफाकी हुकूमत जो कहेगी उनको वो करेंगे, वो इशू नहीं है। मैं तो बल्कि एक स्टेप आगे गया हूँ। कल हम जब पंजाब में गए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा था कि आप जो भी उनकी फैमिली जिस पे मुतमईन होती है आप वो काम करें। और अगर वो जुडिशियल कमीशन, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब में जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं उनका एक कंप्रीहेंसिव जायजा लेना चाहिए और देखना चाहिए। ये तो चले एक जो है वो गलती हुई और वो भी मानते हैं कि गलती हुई और बड़ा, और उसकी जो है वो सजा जो है वो होगी, लेकिन यहाँ तो प्लान मर्डर हुए हैं पंजाब में पिछले 10 सालों में हमने देखा है। और उससे पहले अगर आप 88 में से 93 में देखें, 90 से 93 में देखेंगे तो यहाँ पर तो बाकायदा प्लान करके लोगों को मरवाया गया है। और इसके तो लिए ये आप मावराए अदालत कत्ल जो है इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल जुडिशियल कमीशन इसमें बनना चाहिए। और मैं कल भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब बना दें, साहिवाल वाला वाकया भी बना दें, बिल्कुल, क्योंकि वो साहिवाल वाले लोग वो तो हो गया, साहिवाल वाला तो हो गया, ये उधर प्लान मर्डर होते हैं। मैं तो तय हूं, पता नहीं कौन से आप इस तरह करें, आप इस तरह करें। साहिवाल वाले के ऊपर जो है वो मैं भी कहता हूं कि साहिवाल का जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। आप कहते हैं कि जो बाकी मावराए अदालत हुए उनके ऊपर भी बनना चाहिए ताकि कंसेंसस हो जाए ना। सबके बनाए, मैं तो बिल्कुल वैसे गवर्नमेंट की अभी ये तजवीज है, गवर्नमेंट बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाह रहे हैं, बन जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें कौन कौन से एरिया को कवर करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट? यहाँ तो नून ही की रही है ना, पीपल्स पार्टी की तो यानी पिछले 10 साल का आप ये पिछले जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं वो उनका करते हैं तारक फजल चौधरी। 2008 से आप चाहते हैं कि 2019 तक फजल चौधरी साहब असल में चाहते हैं कि इनके अपने लीडर जो है लटक जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप 1985 से बनाए, 50 से बिल्कुल ही ना बढ़ाओ, सारी तो आपने कराया प्लान।
भाई आप एक वाक़े का आप बनाने के लिए कहने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कह दिए, मरकज वाले कह रहे हैं बनाए, पंजाब वाले कह रहे हैं हम नहीं पंजाब बनाते। नहीं जाएंगे। उस्मान तो किसी बुज़ार, को छुपाना है आपने? उस्मान बुज़ार अगर साहब कोई की मेरी कातिल गारंटी है है, और बना उन्हें देंगे। सजा मिलती है, आप क्यों उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर क्यों अपने रहा। डिफेंड अब तो कर रहे तय हैं? हो गया ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल बनाए- क्लिप बनना चाहिए जी, तय हो बनाए गया। कमीशन तारक लोग- फजल चौधरी साहब असल ने लोग हैं। कंसेंसस हो गया। उन्हें उसके लिए इंसाफ बड़ा मिले। आसान तरीका है, आप कैबिनेट में मूव कर दें आप चौधरी साहब। नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कोई बनना नहीं है। आपके ये क्या पूरा बनाए, चौधरी साहब से लगता है कि कर दें। और दूसरी बात मैं आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे PMLN भी आ जाए, एक और बात हम बना बताऊं। देते हैं। सिर्फ दो बातें मांगी हैं पूरी कौम ने, अपोजिशन ने कोई सियासत नहीं की। हमने कहा कि असल हकायक लोगों को बताएं और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। कोई सियासत नहीं की। अरे सर, ये बताइए दाऊद कि- साहब बार बार बात प्राइम कर रहे हैं जुडिशियल कमीशन का हिस्सा नहीं बने ना, आप लोगों ने उन्होंने बनने दिया। ठीक हो और उन्होंने अच्छा, बेचारों की ये लाशों के साथ जो प्राइम आपने मिनिस्टर सियासत साहब की, पंजाब का सड़कें गवर्नेंस बंद, मॉडल शहर तब्दील बंद। करना चाहते हैं, तो गवर्नेंस मॉडल तो सीएम से तब्दील होगा ना जी, ऊपर से तब्दील होगा। अगर सीएम यही रहेगा तो गवर्नेंस मॉडल में क्या तब्दीली ले आएंगे? नहीं, सीएम तो यही रहेगा। सीएम जो है उनको प्राइम मिनिस्टर का भी एतमाद है, उनको एमपीएस का भी एतमाद है और वो वही रहेंगे। जो गवर्नेंस मॉडल की बात है, ये एक तजवीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ओवरलैपिंग मिनिस्ट्रीज हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नया मॉडल जो है वो तजवीज़ किया गया है और उसके मुताबिक अगर ये तजवीज़ आगे चलती है तो मेरे ख्याल में काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल तो है। आप बेसिकली कैबिनेट के लिए एक अलग ओहदा क्रिएट करेंगे आप, उसको चलाने के लिए, कैबिनेट को चलाने के लिए? नहीं, इसका कैबिनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। यानी जो इस वक्त सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आंसरेबल हैं चीफ सेक्रेटरी को। अब प्रॉब्लम यह है कि मसलन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक ओवरलैपिंग मिनिस्ट्री है जिसमें फिशरीज अलहदा है, इसमें आप इरिगेशन जो है वो अलहदा आ जाती है इसमें, तो इनको सबको इकट्ठा करके एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नीचे लाएंगे, ठीक हो गया। सो दैट एक ओवरलैपिंग कोऑर्डिनेशन हो जाए। ओके, आखिरी सवाल आपसे कि मार्च में आप आसिफ अली जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को कहां देखते हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जिंदगी का एक ही सस्पेंस है कि आखिरी ये उम्र वैसे जेल में नजूमी है। गुजरनी है ये नजूमी या है। लंदन में गुजरनी है, और तो कोई फैसला सस्पेंस अदालत जेल और लंदन दो ही या जेल इन्होंने या करना है, लंदन। या इन्होंने करना है, दोनों पहले में तो से मुझे बता दें। गवर्नमेंट नहीं फैसला कर रही। तो या तो ये नजूमी है, फिर तो ये बताएं भाई अदालतों ने फैसला करना है, तो पाकिस्तान में कानून है, उसके थोड़ा मुताबिक फैसला होगा। बहुत हमें भी और अकल इंसाफ मालूम होगा है। इंशाल्लाह। वो कहते हैं जब एक अदालतों को भी मतलब पता है, लेकिन थोड़ा सा इनको भी पता है। फर्सत आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।